यहाँ शिल्पा और मनीष उस एरिया में जा पहुँचे थे जो उन्हें इंस्पेक्टर ने बताया था। यहाँ पर बहुत बड़ी हवेली थी जो देखकर साफ ही ज़ाहिर हो रहा था कि ये कई बरसों क्या कई सदियों पुरानी है। उन्होंने उन हवेलियों में जाने के लिए सोचा तो देखा कि वहाँ पर वो हवेलियाँ पूरी तरीके से लॉक हैं और पैक कर दी गई हैं, जहाँ उनके लिए अंदर जाना नामुमकिन सा था। फिर भी उन्होंने सोचा कि वो कैसे भी करके वहाँ जाएंगे। जब वो वहाँ अंदर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ गार्ड खड़े हुए थे। उन्होंने उन गार्ड से कहा, क्या हम लोग इस हवेली के अंदर जा सकते हैं? उन गार्ड ने कहा, क्या पता बहन जी, वर्षों से ये हवेलियाँ बंद हैं। हमको तो ये भी नहीं मालूम कि इनमें जो लॉक लगे हुए हैं उनकी चाबी कहाँ है। हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमें गवर्नमेंट की तरफ से निगरानी करने को कहा गया है। और हाँ, बहुत ही जल्द अब इन हवेलियों में काम चालू होने वाला है। पहले तो ये हवेलियाँ बंद पड़ी थी, कुछ काम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था, पर पता नहीं क्यों अभी कुछ टाइम से गवर्नमेंट का आदेश आया है कि इनको यहाँ पर तोड़कर यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह, कुछ मॉल वगैरह बनाए जाएंगे, क्योंकि यह गांव अब काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है और इस गांव में अभी तक भी ना तो कोई रेस्टोरेंट है और ना ही कोई मॉल है। तो इसीलिए गांव वालों के लिए यहाँ मॉल और रेस्टोरेंट बनाने का सोचा गया है। खैर, अब कुछ ही महीनों में यहाँ काम चालू हो जाएगा, पर अभी तो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हमको सिर्फ यहाँ इसीलिए खड़ा करा गया है कि हम यहाँ देख सके, कोई अंदर ना जा सके। पर यहाँ देखिए ना, इन हवेलियों के कैसे गेट हैं। इन हवेलियों के गेट पर बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। इन तालों की चाबी किसके पास है, क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। हमें तो बस तनख्वाह दी जाती है और हम यहाँ काम करते हैं। कुछ घंटे हम काम करेंगे, कुछ घंटे बाद कोई दूसरे लोग आ जाएंगे काम करने, बस यही हमारा काम है। मनीष ने कहा, भाई देख यार, तुम हवेली के गेट तो देखो कैसे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें तो एक हाथ मारेंगे और ये ऐसे ही टूट जाएंगे। और ताले भी, तुम क्या बात करती हो, ताला तो ऐसे भी तोड़ा जा सकता है ना। भाई तुझे जितने पैसे यहाँ खड़े होने के नहीं मिल रहे होंगे ना, उससे ज़्यादा पैसे मैं तुझे यहाँ अंदर जाने की दूंगा। और ये सुनसान एरिया है, यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं, तो यहाँ कौन देख पाएगा। तो तुम अगर बोलो तो हम बस कुछ देर के लिए अंदर जाना चाहते हैं। तो उन आदमियों ने कहा, भाई क्या बात है, आप कहीं कोई गलत काम करने के लिए तो यहाँ नहीं आए हैं। ये हवेलियाँ बहुत पुरानी हैं, इन हवेलियों में हो सकता है कि बहुत कीमती चीज़ें भी हों, और अगर यहाँ से कोई चीज़ गायब हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार तो हमें ही जिम्मेदार ठहराएगी। हमें नहीं पता, आप हमें चाहे कितने ही रुपए का लालच दे दें, हम तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। शिल्पा ने कहा, भाई भैया प्लीज़ आप हमारी रिक्वेस्ट को मान लीजिए ना। आप चाहे तो हमारी तलाशी ले लीजिए, और जब हम वहाँ से निकले ना तो भी आप हमारी तलाशी ले लीजिएगा। और यदि आपको फिर भी यकीन नहीं है ना, तो आप 2 गार्ड हैं, एक गार्ड हमारे साथ अंदर चलिए और देख लीजिए कि हम वहाँ क्या करते हैं। हमें एक्चुअली में ना, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें मुझे ऐसी कुछ पुरानी हवेलियों के बारे में कुछ लिखना है। तो बस उसी की इंक्वायरी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये मेरा मायका है और ये है मेरे भैया जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। सोचिए कि आप अगर हमें यहाँ अंदर जाने देंगे और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखूँगी तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा। यह हमारा छोटा सा गांव जो अभी ठीक से डेवलप हो भी नहीं पाया है, वो कितना फेमस हो जाएगा। और यहाँ तक कि यहाँ पर बाद में जो मॉल बनेगा या रेस्टोरेंट बनेगा वो भी कितना हिट हो जाएगा। और आजकल तो वैसे भी आपको मालूम है ना, टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं इसी जगहों को विज़िट करने के लिए, देखने के लिए। और हमारा ये गांव, इसके बारे में तो किसी को ज़्यादा पता ही नहीं है। तो जब इसके बारे में मैं कुछ लिखूँगी तो हो सकता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पता चले और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और जब वो लोग यहाँ आएंगे, गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होंगी और फिर वो आपकी तारीफ़ करेंगी ना कि आप भी इस चीज़ में शामिल हुए। और देखना, मैं आपके बारे में भी कुछ ना कुछ अच्छा लिखूँगी। और हो सका तो इस हवेली के साथ आपका भी एक पिक्चर ले लेती हूँ, वो भी मैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में छापूँगी। इसे देखकर कोई आप पे गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। यह सब सुनकर वो गार्ड थोड़ा खुश हुआ, उसे अच्छा लगा। और मनीष भी मन ही मन मुस्कुराने लगा और अपनी बहन के दिमाग की तारीफ़ करने लगा। कुछ देर तो वो गार्ड सोचता रहा, अब क्या वो गार्ड उन्हें अंदर जाने की परमिशन देगा। जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।